रेणु रना ये तीसरा स्टेप है। ना ना तो योगा जो है वो सांस लेने की एक्सरसाइज है। रेणु रेणु अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों को टाइम स्क्वायर लेके आया हूँ। यहाँ पे योगा का सेशन हो रहा है, वो योगा का सेशन दिखाता हूँ बिल्कुल टाइम स्क्वायर के बीच, और आप लोगों को टाइम स्क्वायर का माहौल भी दिखाता हूँ कि आज 20 जून है और ये समर सॉलिस्टाइस इसको कहते हैं, यानी ये साल का लंबा तरीन दिन है। तो अभी यहाँ पे होगा एक सेशन योगा का, और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी स्टेप्स हो उन स्टेप्स को मैं रिकॉर्ड करूँ, और ताकि आप लोगों को एक टेम्पलेट मिले अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है घर में। होगी उन्होंने यहाँ पे तमाम किया है शतरंज का चेस, और इट इज़ आल्सो अ माइंड रिलैक्सेशन एक्टिविटी। तो यानी योगा भी एक एक्सरसाइज है मेंटल, लेकिन चेस इज़ अगेन एन एक्सरसाइज। मुझे sign up, so you're going to go to the end of this line if you're already signed up, and somebody's going to... Straight back to my friend in the red shirt, all right? so Shout out to the staff from the Times Square Alliance. We like to You do made these it. events to show people the positive side. thank you I appreciate it. This is going to be a wonderful experience. And I'll turn it over to Douglas to talk a little bit about the event. Thank you, Tom. This is an तो ये पहला स्टेप है लीन my फॉरवर्ड unfolding. to release the tension from your pelvis। यानी तो योगा असल में साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज भी है। ये दूसरा स्टेप है, एक हाथ सीने पे और एक Be हाथ पे, aware of the light, आंखें बंद करके आपने लाइट को अपने अंदर महसूस करना है और एटमॉस्फेयर के स्मेल को महसूस करना। mindfulness, फील योर ब्रेथ। and your breath mingles with everything else around. इनकी लैंग्वेज भी बड़ी अच्छी है। वो कह रहे हैं कि आप अपनी सांस लें और महसूस करें Open कि your आपकी eyes, सांस everybody, and release your hands just along the मिक्स sides हो of your रही body. है एटमॉस्फेयर Your के fingers हवा are के reaching साथ। far, far, far away. ये कह रहे हैं सांस ले और सांस को अपने राइट साइड आपकी बॉडी में डिटेक्ट करें। Feel it root deep down. And roll your sternum slightly more towards the sky. All the way up to the sky with your right fingers. Your left. स्तरगे चिपटे खड़म रणा अखलम जपला सुनो बांधे Any सा। energy that's blocked, ये है the चौथा in-breath, your स्टेप। sternum floats forward and up. Chin and उन up. मसल्स में खिंचाव आया जो शायद उम्र भर ना आया हो। As you breathe in, you have a moment. Human. 2 feet. Upright. Steady. Stable. Breathe in, your hands flow out and up as before. Hold here. 2 breaths. Mat. Slide your sternum forward and up so that your ribs clear the mat. Hug your elbows close to your body. ये तीसरा स्टेप है। And as you're breathing out, hands touch down, step your back foot forward, feet touching, folding over your legs. Nice. तो Breathe योगा in, जो your है hands वो reach सांस east and लेने west. की एक्सरसाइज है And now और up मसल्स की। as you sit into the spine. Replace your left hand with your right hand. Come to hands and knees. Forearm comes onto the बहुत left मुश्किल thigh है। bone. The आप right फील hand करेंगे reaches कि मेरे to the मसल right. से पसीना जा रहा है, बॉडी से नहीं बल्कि आपके नर्वस सिस्टम से पसीना खारिज हो रहा है। Make space in the hip joints. Broaden your back. बच्चे मुझसे स्ट्रांग। Stay here if you need, or bring your left. बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी मैं कैप्चर नहीं कर पाया,
जो भी स्टेप होता है उसमें सांस लेने की टेक्निक्स बताते हैं कि सांस किस तरह लेनी चाहिए। फिर सांस लेने के साथ साथ जो भी स्टेप होता है उनमें आपको बताते हैं कि आपने थिंकिंग किस तरह करनी है इस स्टेप के दौरान। Your forearms come. Step to down dog. A nice flow. यानी यहाँ पे हर स्टेप के दौरान सांस लेने का मेथड भी बताते हैं कि आपने सांस किस तरह लेनी है, जो भी स्टेप बताते हैं। और हर स्टेप के दौरान थिंकिंग मेथड भी बताते हैं कि आपने सोचना किस तरह है ये स्टेप परफॉर्म करते वक्त। बेहतरीन एक्टिविटी है, यानी यहाँ पे अर्बन लाइफ में इस तरह का यानी एक्सरसाइज लाजमी अटेंड करना चाहिए। अगर कोई भी न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क सिटी में है, एटलीस्ट महीने में एक दफ़ा आना चाहिए और इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। वैसे भी यानी घर में रेगुलर योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, यानी ये एक स्पिरिचुअल और रूहानी एक्सरसाइज है। लेकिन टाइम स्क्वायर में और बिल्कुल अर्बन लाइफस्टाइल के बिल्कुल घड़ में, दिल में मेडिटेशन करना इज़ नॉट अ जोक। तो हर किसी को ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, मैं सजेस्ट करता हूँ कम से कम ज़िंदगी में एक मरतबा। मैं लिंक भी देता हूँ, अगर आप लोगों ने रजिस्टर करना हो इस क्लास के लिए तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको तो आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं जब भी आप, यानी तकरीबन हर हफ्ते ये क्लास होती है समर के दिनों में। तो मैंने ये क्लास कसदन टारगेट किया था क्योंकि ये 20 जून की क्लास है और सोलिस्टाइस है समर। ये छोटे बच्चे मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है फिज़िकली भी और मेंटली भी। Make space between hips and ribs. Make space between shoulders and jaw. Stay here if you like. Bones touching. Now send the inner heels deep into the earth. And the heels root down. And as the legs roll inward, and as the hip bones draw upward, you've got a nice root system to just open your heart right up towards the sky for breaths. Drink in the light for your heart. It's all about the roots. Come upright, everybody, folding over your legs. Those of you that are able to loop your middle finger and forefinger and thumb of your left hand around your fingers and thumbs on your big toes. जो ही अंधेरा बढ़ रहा है, टाइम स्क्वायर का माहौल और भी रोमांटिक होता जा रहा है। The leg bones and the torso come towards each other. Make space between towards the sky as the left hand draws down towards the outer edge of that left foot. मैं थोड़ा सस्ता लेता हूँ। ये जो मेरे पीछे बोर्ड नज़र आ रहे हैं इन पे अगर इश्तिहार लगाना हो किसी ने भी तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत सस्ते होते हैं, यानी इतने महंगे नहीं होते जितना मैंने सोचा था। 15 सेकंड तक, 15 सेकंड से रेट स्टार्ट होते हैं और 1 घंटे तक भी आप चला सकते हैं इस पर। ये सारे सोए हुए हैं और टाइम स्क्वायर के स्काई स्क्रैपर को फील कर रहे हैं। Bring your hands up and over into the mat space beyond your head. I see some of you tickling someone's feet. I don't know what's going on there. ये नमस्ते से इख्तिताम हुआ योगा की क्लास में। Long afterwards. Thank you, Times Square. इंडियन कल्चर, Thank you guys. Yay. इंडियन कल्चर जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। Thank you, Carla. अंधेरा छा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम स्क्वायर का सीन और सीनरी एक डिफरेंट पिक्चर पेश कर रही है। तो जी नाज़रीन, ये सेशन हो गया। इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, मुझे तो बहुत मज़ा आया। ना ही सिर्फ इंटरटेनमेंट है बल्कि एक एक्सरसाइज भी है और आई रियली फील मेंटली भी और फिज़िकली भी और ऐसा भी तौर पे भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि भाई मैंने कुछ किया है। तो नेक्स्ट डे मैं आऊँगा, वो क्लास मैं नहीं लूँगा, उस क्लास में मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करूँगा। बाहर खड़े होके जितने भी स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को रिकॉर्ड करूँगा और उन स्टेप्स के दौरान जो इंस्ट्रक्टर होता है, इंस्ट्रक्टर के जो गाइडलाइन होते हैं कि भाई आपने
किस किस स्टेप के दौरान आपका एटीट्यूड और बिहेवियर किस तरह होना चाहिए, वो रिकॉर्ड करने वाली चीज़ है मैगज़ीन है। तो ये मैगज़ीन मैंने ली योगा, और इसके पीछे आप देख सकते हैं इंडियन कल्चर का डोमिनेंस इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हिंदुइज़्म फैल रहा है। तो टाइम्स स्क्वायर में आप लोगों को पता नहीं चलता कि शाम हो गई है, सिर्फ जब आप स्काई को देखते हैं पीछे तो आपको पता चल जाता है कि भाई अंधेरा छा गया। तो नाउ टाइम्स स्क्वायर इज़ इट्स फुल ब्लू। तो ये टाइम्स स्क्वायर जो है वो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, न सिर्फ यानी अमेरिकन को भी जब मैं देखता हूँ यहाँ पे अमेरिकन बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। यानी यहाँ पे जो भी बंदा आपको मिलेगा वो टूरिस्ट होगा, एवं अमेरिकन भी टूरिस्ट होते हैं यहाँ पे, तो वो टाइम्स स्क्वायर देखने आए हुए होते हैं। जो न्यूयॉर्कर होते हैं इस टाइम पे कोई नहीं होता, जितने भी लोग यहाँ पे फिर रहे हैं ये सारे टूरिस्ट हैं। ये जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ इसको 7th एवेन्यू कहते हैं, और इसको ये रोड इंटरसेक्ट करती है, इसको 42nd स्ट्रीट कहते हैं। इसके लास्ट में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर और जो मैनहट्टन के बड़े बड़े रोड हैं मशहूर, वो यहाँ पे सारे इंटरसेक्ट होते हैं, और ब्रॉडवे इंटरसेक्ट करता है 7th एवेन्यू को और 42nd स्ट्रीट को। पहली दफ़ा जब बंदा आता है तो वो बहुत इंजॉय करता है, लेकिन जो बंदा यहाँ से फेमिलियर हो, मैं यहाँ पे तकरीबन रोज़ गुज़रता था यहाँ से यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर तक जाने के लिए, यहाँ पे ट्रेन से उतरता था। तो मैंने आज तक इस पे जो है वो व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं थका हुआ होता था। अमूमन जब जा रहा होता है बंदा ऑफिशियल काम के लिए जा रहा होता है तो भाग दौड़ में होता है, तो व्लॉगिंग करने के लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए, आपको रिलैक्स होना चाहिए। बनाया तो मेरे दोस्त अक्सर कह रहे थे कि भाई आपने इतने व्लॉग्स बनाए और टाइम्स स्क्वायर पे आपने व्लॉग नहीं बनाया, और इसी तरह मैंने यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर पे भी अभी तक व्लॉग नहीं बनाया। व्लॉगिंग के लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए, आपको रिलैक्स होना चाहिए, बंदे को हैप्पी होना चाहिए, वो एक एंटरटेनमेंट के मूड में होना चाहिए, तब बंदा बात कर सकता है। ये झंडा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, पता नहीं क्यों मेरे इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन डेवलप हो रही है। इट वॉज द बेस्ट डे ऑन द बेस्ट प्लेस एवर टू कंडक्ट और टू प्रैक्टिस योगा, और मैंने रिकॉर्ड किया। उम्मीद है आप लोगों को वो स्टेप पसंद आए हुए होंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि सारे स्टेप मैं डिटेल के साथ वो रिकॉर्ड करूँ, और जितने भी यानी इंस्ट्रक्शन होते हैं मास्टर के, वो मास्टर के इंस्ट्रक्शन भी मैं रिकॉर्ड करूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।